अच्छा ओके, क्लास 10th चैप्टर 2। आज हम लोग चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देंगे और चैप्टर 1-2 की ये पहली आप लोग के लिए वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आप लोग को चैप्टर के बारे में समझना है। सबसे मेन काम आप लोग का ये है, जितना आप इंट्रोडक्शन ढंग से समझ सकते हैं उतना आप उस चैप्टर में बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली तुम छोटी क्लासेस से पढ़ना चालू हो जाता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो देखो यहाँ पॉलिनोमियल्स की हम लोग आपको कई प्रकार से डेफिनेशन बताएंगे। पहले तो अगर हम लोग यहीं पर देखें, पॉली का मीन्स होता है मैनी और मोनोमियल्स का होता है, नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। तो इसको आप लोग ये बोल सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। द कलेक्शन ऑफ मैनी टर्म्स is known as polynomial. The collection of many terms is known as polynomial. ओके, बट हम यहां पर जो एक्चुअल इसकी डेफिनेशन बताने वाले हैं वो कुछ अलग है। ये है आप लोग की, और इन एन algebraic expression the exponent of variable as whole number or you can say non-negative integer is known as polynomials. तो मेन हम लोग को ये डेफिनेशन समझनी है कि इसके पॉलिनोमियल्स क्या है वास्तव में। ये तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसको अक्सर सभी जानते हैं। और इसमें एक नया वर्ड आया है अभी तुम्हारे सामने, वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स को वैसे पढ़ते पढ़ते तुम लोग को काफ़ी टाइम हो गया होगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल विच मैथमेटिकल क्वांटिटीज आर चेंजेबल इज नोन एज वेरिएबल। विच मैथमेटिकल quantities are changeable is known as variable. एक वर्ड आएगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या है? विच मैथमेटिकल quantities which mathematical quantities are not changeable is known as कांस्टेंट। इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे 2/2 है, चाहे तो वो सोफिया पब्लिक स्कूल में हो, चाहे वो मथुरा में हो या टोक्यो में हो, कहीं भी हो, इसको हम 2 ही बोलेंगे, यानी इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एक देखिए, इसका एक एग्जांपल देना चाहें आप लोग को वेरिएबल का, तो वेरिएबल में हमने एक एग्जांपल दिया, जैसे एक्स की कई बार हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 आता है वैल्यू, कई बार हम सॉल्व करते हैं 2 आती है। इसी प्रकार से यानी ये चेंजेबल है, एक्स है, वाई है, कोई भी जो भी है आप लोग का, वो वेरिएबल होगा हमारा। तो इस तरीके से हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल को समझा। सबसे पहला काम ये था। इसके बाद पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे।
सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। एक्चुअली हम लोग यहाँ दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। ये पहला आता है एज पर डिग्री, एज पर डिग्री, और ये आता है एज पर टर्म्स, एज पर टर्म्स। तो एक्चुअली हमने पहला लिया है एज पर डिग्री, तो हम इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो एज पर डिग्री में आप लोग के जो टाइप्स होंगे वो आएगा हमारा सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एज जीरो, अ पॉलिनोमियल having degree as 0, a polynomial having degree as 0 is known as zero polynomial, zero polynomial। इसका एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने 2 लिया, भाई इसमें कोई वेरिएबल तो हमने दिया ही नहीं, तो एक्चुअली हम लोग x की पावर 0 कह सकते हैं इसको, उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। तो ये कैसा है? दूसरा आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। इसको एक्चुअली हम डिफाइन करेंगे, अब पॉलिनोमियल having degree as 1 is known as linear polynomial, a polynomial having degree as 1। इसका एक एग्जांपल दें, x प्लस 1। भाई हमें एक्चुअली इसको नहीं देखना है कि ये एज पर टर्म्स, वो सेकंड टाइप में हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि आप कह रहे होंगे कि ये सर 2 टर्म है। भाई 2 टर्म का मीन्स नहीं, हमें तो इसकी डिग्री देखना है, केवल इसकी डिग्री क्या है हमारी? 1। अच्छा, और भी कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, a polynomial having degree as 2, a polynomial having degree as 2 is known as quadratic polynomial। एक्चुअली हम लोग को यहाँ 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही अधिक पढ़ना है। इसका एक एग्जांपल दें हम, x² प्लस x प्लस 2। हमें एक्चुअली देखना है इसकी डिग्री। अभी एक नया वर्ड आ गया तुम्हारे सामने, डिग्री। डिग्री इज व्हाट? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। इसके बाद लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial having degree as 3 is known as cubic polynomial। इसका भी एक एग्जांपल, x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 1। इसके बाद आता है बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक polynomial, a polynomial having degree as 4, a polynomial having degree
H4 इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल लिख लें, x4 प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 3x प्लस 1, कोई भी एग्जांपल लिख दिया, क्योंकि हमें एक्चुअली ये देखना है इसकी डिग्री 4 है या नहीं है। इसका मीन्स ये है बाइक्वाड्रेटिक का। तो ये हमारा एक टाइप हमारा हो गया। अब इसके बाद में दूसरा आता है एज पर टर्म्स। सेकंड टाइप क्या है पॉलिनोमियल का? एज पर टर्म्स। एज पर टर्म्स, इसमें सबसे पहला हम लेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, a polynomial having as one term is known as मोनोमियल। एग्जाम्पल लिख दिया, ओनली x लिख दो, 1 लिख दो, कोई भी, यानी 1 टर्म होना चाहिए ओनली, वही हमारा मोनोमियल है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग एज 2 टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे? 2 टर्म्स। डेफिनेशन स्वयं लिखेंगे। इसके बाद थर्ड आता है क्यूबिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें क्या होगा कि कितने टर्म्स होंगे? 3। देयर आर 3 टर्म्स इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन एज ट्राइनोमियल। ये डेफिनेशन स्वयं लिखें, थोड़ा सा अपनी हैबिट डेवलप करें, और नॉलेज इंग्लिश जब डेवलप करोगे थोड़ा सा तभी कुछ सीख पाओगे। इंग्लिश बहुत ज़रूरी असेंशियल है तुम लोग के लिए भाई। अभी देखिए मैं कई जगह एक वर्ड लिख रहा हूँ, उसका भी कुछ बच्चों को मीन्स नहीं मालूम होगा कि ये लिख देते हैं बार बार, ये मैं लिख देता हूँ। अब तुम लोग समझते होंगे कि ये सर एग्जाम्पल है। नहीं भाई, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम्पल नहीं है। एक्चुअली यह एक लैटिन वर्ड है, इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया। तो आप इनको जितने भी मैं लिखा रहा हूँ सारे नोट्स अपने बनाते चलिएगा, अपना रजिस्टर तैयार कर लीजिएगा अभी से, क्योंकि ये क्लास में मैं तुम लोग सोचें कि ये बार बार लिखवाएं, इसको नहीं लिखवाएंगे, अभी से अपना बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मेन हमें जो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, फिर एक बार बताएंगे। अब पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एज 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, और तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की पावर क्या है, यानी डिग्री क्या है यहाँ पर? 2, तो इसके 2 ही जीरोज होंगे, 2 ही जीरोज होंगे। अब कुछ बच्चों का ये मानना होगा कि सर ये जीरोज का क्या मीन्स है यहाँ पर? भाई जीरोज का मीन्स ये है कि जब कभी भी हम किसी नंबर को कार्टेशियन प्लेन पर शो करें तो वो x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करता है, वही हमारे जीरोज होंगे। तो अब इसमें हमने बोला कि ax² प्लस bx प्लस c, यानी x की पावर 2 है, तो ये x एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा? 2। तो इसके 2 ही जीरोज होंगे। अब वो जीरोज को हम किस फॉर्म में लेंगे उनको आप देखें। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, जीरोज की स्पेलिंग बिल्कुल ढंग से समझ लीजिएगा, यही है, किताबों में कुछ किताबों में गलत लिखी हुई है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, अगर ये पॉलिनोमियल है तब हमें इनके जीरोज का सम क्या होगा? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, या हम क्या कह सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो जो सिंपल वे में आप जो याद करते हैं वो तरीका मत याद रखना, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ पर इनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं अगर इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो हाँ आप लोग मिस्टेक करेंगे, इसलिए केवल ये याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हर जगह एक्स स्क्वायर नहीं यूज करना है। अगर कहीं पॉलिनोमियल बाई में दे रखा है जैसे ए बाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो आप लोग यहाँ कोफिशिएंट ऑफ बाई स्क्वायर लिखें। टी में पॉलिनोमियल दे रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर लिखें। जगह जगह देख करके कि क्वेश्चन में क्या दिया है हमें उसी के अनुसार उनको यूज करना है। इसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप पहले भी पढ़े हैं कि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एज 3, यहां पर डिग्री क्या होगी 3 होगी, उसी को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जब डिग्री 3 है तो यहां इसके जीरोज भी हमारे पास 3 होंगे। अब वो 3 जीरोज हम क्या कंसीडर करते हैं, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, एक और वर्ड जुड़ गया अब हमारा गामा, आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन सम ऑफ जीरोज और यू कैन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम ऑफ द जीरोस क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट टू टेकन एट अ टाइम। इसका मीन्स क्या है कि हम एक बार में दो दो करके लेंगे। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनका जो वैल्यू होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अगर एक्स क्यू है वही बात आएगी, अभी मैं क्वाड्रेटिक में भी बता रहा था, अगर पॉलिनोमियल एक्स में दे रखा है तो एक्स अपॉन एक्स क्यू ये कोफिशिएंट यूज करना है। अगर बाई में कहीं दे रखा है बाई में, टी में दे रखा है टी में, पी में जो भी है उसको यूज करेंगे। और इसके साथ आप लोग का ये जो चैप्टर है सेकंड, इसके लिए जो हमने इंट्रोडक्शन कराया है, इस इंट्रोडक्शन को आप कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखें, कम से कम 2 बार, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए। उसके बाद आप लोग को अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे। धन्यवाद।